जमशेदपुर में अपराध की दुनिया का नया अध्याय शुरू हो गया है। शराब ठेका से शुरू हुआ गैंग वॉर। सुजीत सिन्हा और प्रिंस खान गैंग के इशारे पर हरेराम सिंह के घर पर बरसी थी गोलियां। लेकिन अब इस पूरे मामले का खुलासा हो चुका है। पुलिस ने मुख्य शूटर और मास्टरमाइंड को दबोचा। इसमें अगर किसी के दिमाग में है कि जमशेदपुर में वो फायरिंग कर सकते हैं, शहरवासियों में भय फैला सकते हैं और रंगदारी मांग सकते हैं कारोबारियों से, तो उनको दो चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि पहला कि हम उन्हें पकड़ जरूर लेंगे, और जब पकड़ेंगे तो हो सकता है दोनों साइड से फायरिंग होगा, फिर लंगड़ा होगा, लूढ़ा होगा, उसका मुक्त होगा। शराब ठेका से शुरू हुआ गैंग वॉर। सुजीत सिन्हा और प्रिंस खान गैंग के इशारे पर हरेराम सिंह के घर पर बरसी थी गोलियां। पुलिस ने मुख्य शूटर और मास्टरमाइंड को दबोचा। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। जमशेदपुर में अपराध की दुनिया का नया अध्याय शुरू हो गया है। आपको बताएं कि जमशेदपुर में लगातार कई सारे आपराधिक घटनाएं घट रहे हैं। वहीं अगर बीते 10 अक्टूबर की बात करें तो मिराज सिनेमा के मालिक हरेराम सिंह के घर पर हवाई फायरिंग हुई थी। लेकिन अब इस पूरे मामले का खुलासा हो चुका है। आपको बताएं कि इस पूरे मामले में शामिल शूटर रवि महानंद को पुलिस ने घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड आकाश सिंह भी अब गिरफ्तार हो चुका है। वहीं इस मामले से जुड़े भाजपा कार्यकर्ता दशरथ शुक्ला को भी पूर्व में रांची पुलिस ने हथियारों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक यह पूरा खेल एक शराब ठेका विवाद से शुरू हुआ था। कारोबारी हरीश सिंह ने शराब दुकान का ठेका किसी दूसरे व्यापारी को दे दिया, जिससे नाराज लालू और आकाश सिंह ने उससे बदला लेने की ठान ली। उन्होंने सीधे झारखंड के कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा से संपर्क किया, जिसने धनबाद के गैंगस्टर प्रिंस खान से ऑनलाइन कॉल पर मिलकर रंगदारी और फायरिंग की साजिश रची। आपको पूरे मामले की जानकारी दे दे कि 28 अक्टूबर को रवि महानंद को पुलिस ने सिद्धगोड़ा के एक खाली क्वार्टर से मुठभेड़ में घायल अवस्था में गिरफ्तार किया था। वहीं मौके से पुलिस को देसी पिस्टल, खोखा, जिंदा गोलियां, शराब की बोतल और कई अन्य सामान भी बरामद हुए थे। लेकिन वहीं सूत्रों के अनुसार ये भी पता चला है कि इस पूरे मुठभेड़ में 2 अपराधी जो शामिल थे वो मौके से फरार हो गए थे। इन अपराधियों की गिरफ्तारी ने पूरे गैंग की नींव हिला दी है। आपको बता दें कि इससे पूर्व में रांची पुलिस ने सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा और कई अपराधियों के हथियारे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इन अपराधियों की गिरफ्तारी ने पूरे गैंग की नींव हिला दी है। आपको बता दें कि इससे पूर्व रांची पुलिस ने सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा और कई अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जैसा कि आपको पता होगा कि 10 अक्टूबर 2025 को सुबह 4:50 को हरेराम सिंह, जो कि सीताराम डेरा के निवासी और बिजनेसमैन है जमशेदपुर के, उनके घर के बाहर 3 लड़कों के द्वारा हवाई फायरिंग की गई थी और इसमें प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा गैंग के द्वारा रंगदारी भी मांगी जा रही थी। अब इसमें हमें 27 और 28 के मध्य रात्रि को ये सूचना मिली कि उसमें से एक शूटर सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में K2 टाइप फ्लैट्स में K2 74 में हो सकता है पॉसिबली प्रेजेंट होगा। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए एक टीम बनाई गई। ये टीम वहाँ पे मौके पे पहुँची। उसके बाद हमने कोशिश किया कि वो जो युवक अंदर है वो पहले सरेंडर कर दे हमारे सामने, बट उसके द्वारा वहाँ से अंधाधुंध फायरिंग की गई। तो जवाबी कार्रवाई में जमशेदपुर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई। उस फायरिंग में जो क्रिमिनल था जिसका नाम गोपला था, उसको पैर में गोली लग गई। इसके पश्चात फिर कल रात में हमें सूचना मिला कि जो दशरथ शुक्ला का एक क्लोज एसोसिएट था, उसका नाम है आकाश सिंह, उसके द्वारा भी इस घटना में लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था। जो घटना में वेपन्स यूज़ हुए थे उसके द्वारा सुजीत सिन्हा गैंग से लिए गए थे और उसके द्वारा ही सारे प्लानिंग वैनिंग को किया गया था दशरथ शुक्ला के साथ मिलके। तो उसको भी हमने कल रात में अरेस्ट किया है। इसमें आपको ये बता दें कि हरेराम सिंह के द्वारा एक शराब का जो लाइसेंस का काम था वो लिया जा रहा था, जिसमें दशरथ शुक्ला और आकाश सिंह को लगा था कि उन लोग को काम दिया जाएगा, उनके साथ उसके प्रोसीड्स को शेयर किया जाएगा। बट लास्ट मोमेंट में कुछ चेंजेस हो गए थे जिसके कारण वो काफ़ी इरिटेटेड थे और उसी प्रतिशोध के भावना ने उन्होंने इंश्योर किया कि सुजीत सिन्हा और प्रिंस खान के गिरोह के द्वारा फायरिंग कराई जाएगी। बट जमशेदपुर पुलिस ने इसमें कार्रवाई की है। हमने ये इंश्योर किया कि एक जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट जिसने प्रोवाइड किया तो उसको हमने अरेस्ट किया है। एक मुठभेड़ हुई है जिसमें एक शूटर को गोली लगी है पैर में। तो हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि ऐसे रंगदारी की घटनाएं नहीं हो और ये जो क्रिमिनल नेटवर्क है इसको हम लोग टोटली बस्ट करने की कोशिश करेंगे और जो बाकी शूटर्स हैं उनके लिए भी हम लोग अभी रेड्स कर रहे हैं। ऐसा कोई नाम तो किसी ऑपरेशन का हमने नहीं सुना है, बट ना हमने सोचा है
बट इसमें अगर किसी के दिमाग में है कि जमशेदपुर में वो फायरिंग कर सकते हैं, शहरवासियों में भय फैला सकते हैं और रंगदारी मांग सकते हैं कारोबारियों से, तो उनको दो चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि पहला कि हम उन्हें पकड़ ज़रूर लेंगे, एक दिन में नहीं पकड़ेंगे, एक हफ्ते में नहीं पकड़ेंगे, हो सकता है एक महीने में पकड़ेंगे, और जब पकड़ेंगे तो हो सकता है दोनों साइड से फायरिंग होगा, फिर लंगड़ा होगा, लूला होगा, उसका मुक्त करेंगे। जो अभी तक हम लोग को समझ में आ रहा है, प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा के साथ इन लोगों का रेगुलर कांटेक्ट है और उसी के थ्रू वहीं से उन्होंने वेपन सोर्स किया था। जैसा कि आप जानते हैं, दशरथ शुक्ला को रांची पुलिस ने जेल भेजा था 3 हथियार के साथ, और उसी सीक्वेंस में जमशेदपुर में भी उनको ये वाला काम दिया गया था। यह मामला दिखाता है कि जमशेदपुर का अपराध जगत अब लोकल गैंग छोड़ इंटरनेशनल कनेक्शन बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की यह कार्रवाई ने प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा गैंग में हड़कंप मचा दिया है, साथ ही साथ जमशेदपुर के अपराध जगत में भी हड़कंप मचाया है। क्या यह कार्रवाई जमशेदपुर में रंगदारी और फायरिंग के सिलसिले का अंत साबित होगी या यह किसी बड़े गैंग वॉर की शुरुआत है? इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ 26 झारखंड। धन्यवाद।